हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मोशन क्या होता है। ठीक है, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, अपने डेली के आप लाइफ में देखते होंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को, कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है ना। आप अगर आप अपने घर से बाहर जाते होगे तो देखते होगे कि बहुत सारा चीज़ जो है रेस्ट पे रखा हुआ है और बहुत सारा ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है। ठीक है, तो जनरली हम लोग समझते हैं कैसे है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है। तो हम लोग समझते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब है, तो कोई ऑब्जेक्ट जब रुका हुआ रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं कि रेस्ट में। जैसे हम रुके हुए हैं तो आप लोग क्या बोलिए कि हम रेस्ट में। अगर जनरली देखा जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्या बोलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। समझ में आया क्या बोले मोशन सो। हम लोग जनरली बोल क्या देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर दे रहा है समय के साथ, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि मोशन में है। और कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसको हम लोग बोल देते हैं रेस्ट में। ठीक, अच्छा देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। देखिए हम लोगों को पता है कि एयर जो है मोशन में रहता है, अर्थ जो है रोटेट करता है। कि आप देख रहे हैं एयर मोशन में है, कि आप देख रहे हैं अर्थ रोटेट करता है। एयर मोशन में कैसे समझ में आता है, मान लीजिए कि बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आसपास वो जो है अपने साथ एयर जो होता है वो धूल का कण, छोटे छोटे जो कण होते हैं वो अपने साथ लेके उड़ा देता है। या जो पेड़ के जो ब्रांच होते हैं, जो डाली होती है पेड़ का, उसको वो जो है हवा से हिलने लगता है, तो उसको देख के हम बोलते हैं कि हाँ एयर मोशन में है। समझ में आया। अब देखिए हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ पे दिन होता है, रात होता है। अर्थ जो है अपने मौसम को चेंज करता है ना। कभी विंटर सीजन आता है, कभी समर सीजन आता है, कभी रेनी सीजन आता है। तो अर्थ क्या करता है, अपने सीजन को चेंज करता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, इससे हमें समझ में आता है कि अर्थ भी जो है मोशन में है। ठीक, लेकिन देखिए एक एग्जांपल और देते हैं कि आप बस के अंदर है, ठीक है, आप बस के अंदर है तो आप अगर बस के अंदर है तो आप देखेंगे कि जो बाहर में पेड़ लगे हुए रहते हैं बस के बाहर, तो आप देखिएगा कि बस के, और आप अगर बस में बैठे हुए हैं और बस अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपको लगेगा ना कि जो ट्री है बाहर की ओर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, रियल में पेड़ के पीछे की डायरेक्शन में मूव करते हैं क्या? नहीं, रियल में पेड़ मूव नहीं करता है, रियल में आप आगे जा रहे होते हो। लेकिन ऐसा हम लोगों को लगता है कि पेड़ पीछे की ओर, हम लोग को नहीं, जो बस के अंदर बैठा हुआ रहता है उसको लगता है पेड़ पीछे की ओर जा रहा है। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। क्या बोले कि अगर कोई पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ है तो बस आगे की ओर जब मूव कर रही है तो उसको लगेगा कि बाहर में जो पेड़ है लगा हुआ रोड के किनारे, ठीक है, तो वो लगेगा कि जो ट्रीज है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की ओर मूव कर रही है। लेकिन अगर वही कोई पर्सन अगर पेड़ के बगल में ही खड़ा है तो उसके लिए जो पेड़ होगा वो रेस्ट में होगा। लेकिन जो पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ है उस पर्सन के लिए जो पेड़ है वो कैसा है, मोशन में है। लेकिन रियल में क्या पेड़ मोशन में है? तो नहीं, पेड़ मोशन में नहीं है। वो जो पर्सन बस के अंदर बैठा हुआ था वो मोशन में था। अच्छा, उस पर्सन को क्या लगा कि पेड़ जो है पीछे की ओर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन यही अगर वो पैसेंजर अपना फेलो पैसेंजर को देखेगा, यानी कि अपना पड़ोसी पैसेंजर को देखेगा जो बस के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको उसका जो साथी पैसेंजर है उसको वो रेस्ट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का, अच्छा हाँ, दोनों वो आपको रेस्ट में दिखेगा। लेकिन अगर वही बस के अगर कोई बाहर में कोई पर्सन है या तो फिर अगर कोई पेड़ है तो वो उसको पीछे जाते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए चीज़ क्या है, उस पर्सन के लिए पेड़ जो था मोशन में था, लेकिन यही अगर कोई पर्सन पेड़ के सामने खड़ा है तो उसके लिए वो पेड़ रेस्ट में। अरे क्या हो गया ये कन्फ्यूजन, एक के लिए पेड़ मोशन में दूसरे के लिए रेस्ट में, क्या हो रहा है ये? कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक टर्म आएगा, हम लोग उस टर्म को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। देखिए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? अभी आप कंफ्यूज कर गए कि अरे हाँ, अच्छा बात तो मेरा सही ही है। क्या हम बोले कि अगर कोई आदमी जो है, कोई पर्सन जो है बस के अंदर बैठा हुआ है तो उस पर्सन के लिए तेज तो नहीं हो रहा है, तेज नहीं ना हो रहा है। एक मिनट, हाँ देखिए कोई पर्सन अगर बस के अंदर बैठा हुआ है तो उस पर्सन के लिए जो बाहर में, जो बस के बाहर जो रोड के किनारे जो ट्रीज थे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है। और अगर कोई पर्सन उस पेड़ के नीचे या पेड़ के सामने खड़ा है तो उस पर्सन के लिए जो पेड़ है वो रेस्ट में है। ये क्या हो गया, एक पर्सन के लिए पेड़ मोशन में दिख रहा है, दूसरे पर्सन के लिए पेड़ रेस्ट में दिख रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है?
क्या कारण है कि एक पर्सन के लिए पैर रेस्ट में और दूसरे पर्सन के लिए पैर मोशन में? क्या कारण हो सकता है इसका? तो ये जो सारी चीज़ें ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पे। अब रेफरेंस पॉइंट आपको समझना है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। उसके पहले आप समझिए कि आपको इसमें ये जो मोशन है, इस चैप्टर में आपको जो मोशन पढ़ना है, आपको पढ़ना है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, आपको स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन पढ़ना है, यानी कि मोशन आगे की ओर, मोशन पीछे की ओर, मोशन ऊपर की ओर, मोशन नीचे की ओर, मोशन दाएं की ओर, मोशन बाएं की ओर, यानी कि जो भी मोशन आपको पढ़ना है वो स्ट्रेट लाइन में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं है कि मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही होता है, मोशन आपका सर्कुलर पाथ में भी मोशन होगा, रोटेशनल मोशन भी होता है, वाइब्रेटिंग मोशन भी होता है, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन भी होता है, बहुत सारा मोशन का टाइप होता है। लेकिन आप लोगों को अभी 9th क्लास में पढ़ना है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? अब देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है। इसको एग्जांपल से समझिए। रेफरेंस पॉइंट को वैसे कोई कुछ डेफिनेशन नहीं दे सकती, इसका एग्जांपल से समझिए। देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल, हम यहाँ पर खड़ा हुए हैं, अगर हम आपसे पूछे कि हम कहाँ खड़ा है तो आपका आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर खड़ा है, आपसे पूछें कि हम कहाँ खड़ा है, आप लैपटॉप में अपना देख रहे होंगे, मोबाइल में देख रहे होंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि हम कहाँ खड़ा है, ठीक है, तो आप क्या बोलिएगा कि सर आप बोर्ड के बीच में खड़ा हो, समझे। अगर हम इधर आ जाएं और अगर आपसे हम पूछे यही क्वेश्चन कि हम कहाँ खड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा कि आप बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा हो, यही ना बोलिएगा। अच्छा देखिए, अगर हम इधर आ जाएं और अगर आपसे पूछे कि हम कहाँ खड़ा है, तो आप क्या बोलिएगा कि अब बोर्ड के राइट साइड में खड़ा है। तो आपको ये चीज़ पता कैसे चला कि हम बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा है, बोर्ड के राइट साइड में खड़ा है, बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा है? आपको ये चीज़ पता कैसे चल रहा है? तो हमको ये चीज़ पता चल रहा है क्योंकि हम जो ये बोर्ड है, इसके मिडिल पॉइंट को हम लोग ओरिजिन यानी कि रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं। इसी के ना अनुसार आप बता रहे कि हम लेफ्ट में है, इसी के अनुसार ना बता रहे कि हम राइट में है, यानी कि आप ये जो बोर्ड है उसके मिडिल वाला पॉइंट को आप क्या मान के चल रहे हैं? बोर्ड के मिडिल वाला पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहे हैं। समझ में आया? रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? तो वैसा कोई पॉइंट, देखिए हिंदी से लिखते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो वैसा, बड़ा से लिखते हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो वैसा कोई पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। रेफरेंस पॉइंट आया समझ में? क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? तो वैसा कोई पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन को बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम थे तो हम क्या बोले कि आप रेफरेंस पॉइंट बोर्ड का ओरिजिन को माने। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम ऑब्जेक्ट हो गए, तो आप बोर्ड के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप क्या बता रहे हैं? मेरा पोजीशन को बता रहे हैं, यानी कि आपका जो ये बोर्ड का जो मिडिल पॉइंट हो गया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट के जैसा काम किया। समझ में आया रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए इसका। समझ लीजिए कि आपका जो स्कूल है, आपका जो स्कूल है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे नॉर्थ साइड में है। क्या बोले? आपका जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर आगे नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो वहाँ पर आपका स्कूल का पोजीशन हमको बताना था, तो स्कूल का जो पोजीशन है उसको बताने के लिए हम किसका मदद लिए? रेलवे स्टेशन का मदद लिए, यानी कि रेलवे स्टेशन हो गया आपका रेफरेंस पॉइंट। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा आप खुद से भी अपना इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको अपना घर का एड्रेस आपको बताना है तो आप क्या बोलते हो कि अगर आपका घर है, सबसे पहले आप क्या करते हो? क्या बताते हो कि आप किस राज्य से हो? मान लो आप बिहार से हो, तो बिहार में कहाँ से हो? बिहार में पटना से हो। पटना में कहाँ से हो? तो पटना में हनुमानगढ़ी नाम का जगह है। हम उस जगह में कहाँ हो? तो उस जगह में एक बहुत ही फेमस मेडिकल है जिसका नाम है मान लो एपी चैतन्य मेडिकल है। उससे 2 मीटर आगे लेफ्ट साइड में मेरा घर है। समझ में आया? तो अब अपना घर का पता बताने के लिए आप किसका सहारा लिए? सबसे पहले तो अपना सहारा लिए
बिहार का, वो आपका क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब बिहार आदमी पहुंच गया, फिर पूछा कहाँ, तो बिहार में पटना में। अब फिर आदमी पटना पहुंच गया तो बोला पटना में कहाँ बाबू, तो अब क्या बोले, पटना में हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने आइए। हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंच गया, उसके बाद क्या बोले कि हाँ वहाँ पर एगो उससे थोड़ा सा आगे आइए, वहाँ पर आपको AP चैतन्य आपको बहुत फेमस मेडिकल शॉप है, वहाँ पर आपको पूछा अब कहाँ आना है, तो अब क्या बोले कि आप 2 मीटर आगे लेफ्ट साइड में आ जाइए, वहीं पर मेरा घर है। तो अपना घर का पोजीशन बताने के लिए बहुत सारा पॉइंट को रेफरेंस मान के चले, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। जिसके रिस्पेक्ट में आप अपना लोकेशन को बता रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। आई होप आप लोगों को रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया होगा। अच्छा देखिए, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आएगा, जब हमको बोले कि जो पर्सन बस के अंदर था, उसके लिए जब पर्सन बस के अंदर था और बस जब मोशन में था, ठीक है, तो जो पर्सन था बस के अंदर उसको जो लग रहा था कि जो पेड़ वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा था, और जो पर्सन था पेड़ के सामने या पेड़ के किनारे उसको क्या लग रहा था कि जो ट्री है वो रुका हुआ है, रेस्ट में। दोनों का कारण क्या है, तो यही कारण कि रेफरेंस पॉइंट कारण है दोनों का, क्योंकि जब जो पर्सन बस के अंदर था उसके लिए रेफरेंस पॉइंट था वो बस, लेकिन जब कोई पर्सन पेड़ के साइड में था, पेड़ के किनारे था, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट वो मतलब वो पेड़ के किनारे वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग था, इसीलिए एक रेफरेंस पॉइंट के चलते जो है पर्सन को दिख रहा है कि पेड़ जो है मोशन में है, और जो दूसरा व्यक्ति था उसको पेड़ रेस्ट में दिख रहा था। क्यों? क्योंकि दोनों का रेफरेंस पॉइंट अलग अलग था। समझ में आया कि मोशन में रेफरेंस पॉइंट का बहुत ही ज़्यादा खेला है। समझ में आ गया? हाँ, रेफरेंस पॉइंट समझ में आया। मोशन, अच्छा, यूनिवर्सली देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना मोशन में रहता है ना रेस्ट में रहता है। हाँ, ये क्या बात बोल दी है, हाँ सच यही है, कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, सच यही है। देखा जाए यूनिवर्सली तो कोई भी ऑब्जेक्ट ना तो रियल में मोशन में रहता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट रियल में रेस्ट में रहता है। वो देखने का वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि ये सारा जो बात है ये रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। आप रेफरेंस पॉइंट किसको लेके चल रहे हो, ठीक है। जैसे पेड़ जो था रियल में रुका हुआ ही था, लेकिन जो पर्सन बस के अंदर था उसको क्या लग रहा था कि पेड़ पीछे की ओर जा रहा है, और जो पर्सन बाहर था खड़ा हुआ था पेड़ के किनारे उसको क्या लग रहा था कि पेड़ रुका हुआ है। यानी कि दोनों का एक के लिए तो पेड़ मोशन में, लेकिन दूसरे के लिए पेड़ क्या है, रेस्ट में। तो इसीलिए हम बोले कि यूनिवर्सली कोई भी ऑब्जेक्ट ना मोशन में रहता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है। बस देखने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या आप माने हैं, ठीक है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को कुछ और मान लेंगे, तो जैसे रेफरेंस पॉइंट तो उस व्यक्ति के लिए कुछ बस के अंदर वाले व्यक्ति के लिए कुछ और था, तो बस उसको तीरी मोशन में लग रहा था, और वही जो बाहर में जो तीरी के सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसके लिए रेफरेंस पॉइंट कुछ और था, तो उसके लिए जो तीरी था वो रेस्ट में था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मोशन क्या होता है। अच्छा हाँ, देखिए, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे मोशन का कि मोशन क्या होता है, तो आप वही डेफिनेशन दीजिएगा। आपको यही जानना है, डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो यही बताना है कि एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। जैसे हम यहाँ से ऐसे करके चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके चल रहे हैं, तो अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं, जिसको हम लोग मोशन बोलेंगे। डेफिनेशन के भाषा में इसको हम लोग मोशन बोलेंगे। लेकिन हम क्या बोलें कि हम चल रहे हैं, यूनिवर्सली देखा जाए तो ये ना मोशन में रहता है ना रेस्ट में रहता है। क्यों? देखने का अलग अलग नज़रिया होता है। अगर आप रेफरेंस पॉइंट को कुछ और मान के चले तो हो सकता है मोशन में, और अगर मेरे साथ में कोई लड़का भी मेरे साथ ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं और मेरे साथ कोई लड़का भी इसी तरह मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम रेस्ट में दिखेंगे। आप कभी देखिएगा, आप और आपके साथी, अगर आपका कोई दोस्त होगा, दोनों एक साथ दौड़िएगा, ठीक है, तो आप और आपका दोस्त एक दूसरे के लिए आप लोग दोनों रेस्ट में रहिएगा। और वही अगर कोई पर्सन आपको बैठ के अगर देख रहा है तो उसके लिए आप मोशन में रहिएगा। समझ में आया क्या बोले? सो समझिए, अगर आप और आपका दोस्त ग्राउंड में दौड़ रहे हैं और दोनों साथ साथ दौड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि आप लोग दोनों जो है रेस्ट में। देखिए, ये जो मेरा उंगली आगे पीछे हो रहा है ये क्या मोशन में है? हाँ मोशन में। लेकिन ये उंगली और ये उंगली अगर दोनों आप एक दूसरे को देखेगा ऐसे, तो दोनों को लगेगा कि हम लोग तो रेस्ट में ही हैं, रुके हुए ही हैं। समझ में आया? लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि मोशन क्या होता है, तो आप लिखिएगा एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। और अगर रेस्ट पूछा जाए तो एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।